देखो, मां यानी धारण करने वाली, ठीक है, और बाप यानी पालन करने वाला। मां धारण करने वाली, तो जो भी आत्मा धारण करने वाली होगी है, एक एक गुणों को, एक एक शक्तियों को, एक एक निर्देशन को, एक एक श्रीमत को है, एक एक सावधानियों को, जो आत्मा धारण करने वाली होगी उसी की परमपिता परमात्मा पालना करेंगे। जैसे लौकिक में एक मां बच्चे को गर्भ में धारण करती है, धारण करके निर्माण करती है अंदर में, और उस निर्माण के दौरान हर बात की सावधानी रखती है, खाने पीने की, देखने सुनने की, है ना, सब बात की सावधानी रखती है, उठने बैठने की। जब अंदर में जो बच्चे को धारण की हुई है, गर्भ को धारण करना कहते हैं, जो धारण की हुई है, उस दौरान सब बातों पर विशेष ध्यान देती है वो। तो धारण करना मतलब ध्यान रखना। तो माँ का रोल क्या है? धारण करना, ध्यान रखना। और बाप का रोल क्या है? पालन करना। तो जब बच्चा जन्म ले लेता है तब बाप उसे गोद में उठा लेता है, लौकिक में भी, और बड़ा खुश होता है बाप, और फिर बाप पालन करता है। तो यहाँ पर भी माँ और बाप को समझना बहुत अच्छी रीति। अलौकिक में भी, ये हमने लौकिक का उदाहरण इसलिए दिया ताकि अलौकिक बात बहुत गहरे से समझ में आए। तो आत्मा जब ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को धारण करेगी तभी परमात्मा उस आत्मा का पालन करेंगे। सीधी सी बात है। तो परमात्मा की पालना कब मिलेगी? जब आत्मा धारण करेगी। तो आज की मुरली जरा गौर करके सुनेंगे, हम बारीकी से सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें क्या हुआ है? डबल इंजन मिला है। दो बेहद के बाप हैं, दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी हैं, है ना भाई? शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो अपने मुख से, मतलब ब्रह्मा के मुख से, वो शिव बाबा मीठे बच्चे कहते हैं। तो पहली माँ कौन हो गई? शिव बाबा है। और दूसरी माँ ब्रह्मा बाबा। पहले पिता कौन हो गए? शिव बाबा। दूसरे पिता कौन हो गए? ब्रह्मा बाबा। हाँ, वो हो गए पारलौकिक पिता और ब्रह्मा हो गए अलौकिक पिता। शिव बाबा हो गई पारलौकिक माँ और ब्रह्मा हो गए अलौकिक माँ। अब यहाँ पर देह वाली कहीं कोई बात ही नहीं है, गर्भ वाली कहीं कोई बात ही नहीं है ना भाई? ये आत्मा की बात है। तो संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? कौन सा टाइटल नहीं रखवा सकते भाई? हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तुम्हारा तमो प्रधान तत्वों से ही बना हुआ है। तो यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है। तुम अभी पुरुषार्थी हो। है ना भाई? ये कहानी कौन सी है?
ये कहानी है दिए की और तूफान की, ऐसा गीत है ना भाई। ओम शांति। तो यहाँ पर ये जो वाणी चल रही है, ये किसकी चल रही है भाई? बेहद के बाप की वाणी चल रही है? बाप की। बेहद के बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, या तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं। जब दो बाप हैं तो माँ भी जरूर दो होंगी, इसलिए कृष्ण जी के लिए ही दो बाप और दो माँ का गायन है। यहाँ पर बहुत अच्छी रीति समझना, बाकी किसी के लिए नहीं है। कृष्ण है फर्स्ट प्रिंस। एक जगदम्बा और दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी। अब जगदम्बा मतलब कौन? जगदम्बा एक आत्मा, वही हमने कहा ना भाई, आत्मा माँ है और आत्मा बाप। हाँ, और परमात्मा माँ और परमात्मा बाप। तो दोनों बैठ समझाते हैं। तो तुमको जैसे क्या हुआ, डबल इंजन है ना, डबल इंजन मिल गया। डबल इंजन कहाँ काम आता है भाई? चढ़ाई में, पहाड़ी में। तो अभी तो चढ़ाई है ना भाई, अभी हमको ऊपर की ओर चढ़ना है, बाकी तो नीचे ही गिरते आए हैं। नीचे गिरने में कुछ भी जरूरत नहीं है, वो सर्र से नीचे गिर जाता है व्यक्ति। लेकिन ऊपर चढ़ने में प्योर पेट्रोल चाहिए, पूरी ताकत चाहिए। रॉकेट भी ऊपर कब जाता है? जब नीचे से तेज अग्नि होती है, तब ऊपर की ओर जाता है। तो चढ़ाई के लिए डबल इंजन चाहिए। जैसे पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना भाई। तो अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, तो तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है भाई। किसी भी परिवर्तन में सावधानी रखनी पड़ती है ना भाई। जैसे कच्चे अनाज को आप पक्के में परिवर्तित करते हो तो पूरा ध्यान देना पड़ता है ना कि जल ना पाए वो, और अच्छी रीति पके, न कच्चा रह जाए न जल जाए। दोनों बातों का ध्यान रखना होता है ना भाई परिवर्तन के समय। तो अभी सृष्टि के परिवर्तन का समय चल रहा है, तो यहाँ कितने ध्यान से जीवन जीना पड़ेगा भाई। अभी तक आप जैसे भी जीते आए, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो समय अनुसार है। उस समय आप बड़े ध्यान में रहेंगे जिस समय आपकी कोई चीज़ अग्नि में रखी हुई होगी, तो आपका ध्यान किधर रहेगा? पूरा ध्यान उसी तरफ रहेगा। तो अभी सब विषय विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा भाई। हाँ, कि भाई ये दुनिया जो है पूरी तरह से जल ना जाए, हैं? इसी ज्वलनशील अग्नि में जो सब जल रहे हैं, जो तप रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा अंधियारा है चारों तरफ है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो जब अंत समय आता है तो हाहाकार भी होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है ना भाई। जब अब आप सोचो 5 साल में एक बार चुनाव आता है तो सरकार की भी बदली होने का समय आता है ना, तो कितनी मारामारी होती है। सोचो कितना हाहाकार होता है, चारों तरफ हंगामे सुनाई देते हैं। वो कहेगा मेरे को वोट दो, कहेगा मेरे को वोट दो, तो हंगामा होता है कि नहीं होता है। तो परिवर्तन के समय तो हाहाकार होती ही है। तो इसलिए अभी परिवर्तन का समय है। अभी दुनिया में जितनी भी विकृति दिखाई दे रही है उसे चुपचाप समझो बस,
उस विकृति के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ो नहीं, हाहाकार के साथ कनेक्शन मत रखो। तब आप बढ़िया न्यारे प्यारे रहेंगे, हैं? नहीं तो आप बस मेरी बहू ऐसी तो मेरी बिटिया ऐसी तो मेरे को मेरा धन नहीं है तो मेरा ये नहीं है, जमाने भर की हाहाकार रहेगी। तो मेरा स्वास्थ्य खराब है, ये सब हाहाकार है, ये रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन के समय हमें कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है? अग्नि जलानी ही पड़ेगी तब परिवर्तित होगा, कच्चे से पक्का होगा कोई भी आइटम, है ना भाई? और फिर खाने लायक होगा, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चे जानते हैं कि अब राजधानी स्थापन हो रही है, नई राजधानी, तो घोर अंधियारे से फिर घोर सोझरा हो रहा है। तो तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है, अच्छी रीति समझाना है भाई। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी, एकदम स्पष्ट बात है। देखो, है ना? अब कल ही हमने वही देखा, तो मुरली के वीडियो को कोई व्यक्ति मतलब ऐसे ऐप में डाल रहे हैं जो कह रहे हैं कि शिक्षक, अगर सही शिक्षक बनना है तो इस वीडियो को देखो। वो मोटिवेशनल मुरली को डाल रहे हैं कोई भाई। तो वास्तव में सही शिक्षक कौन है? एक परमपिता परमात्मा ही है जिनकी मुरली चल रही है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो घोर अंधियारे से फिर घोर सोझरे में जाना है। तो बाबा कहते हैं कि जितने भी टीचर हैं उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए, तो और ही खुश होंगे। जाकर समझाइश देना चाहिए बैठाल के, भैया हम आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। हाँ, हमको तो ख्याल चलता है कि भाई हम मैंने विधायक लोगों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को सामने बिठाएं और उन्हें अच्छी रीति समय लेकर उनसे और बहुत अच्छी रीति उन्हें बताएं। भाई हम जान रहे हैं तो बताना हमारा फर्ज है। हमारे को अंदर में होना रहना चाहिए कि भाई मुझे औरों को समझाना है बहुत अच्छी रीति, बहुत प्यार से, है ना भाई? तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता, जो भी बच्चा है ना भाई? दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती जब तक बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को आप नहीं समझाएंगे। तो बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है कि करो भाई, मैं मेरे तू तेरे में मत पड़े रहो, सर्विस करो। हाँ, और जो अच्छी सर्विस कर रहा है तो वो कहीं से भी कर रहा है, चाहे घर में बैठ के कर रहा है, चाहे वो किसी आश्रम में बैठ के कर रहा है, लेकिन जो अच्छी सर्विस कर रहा है उसका सहयोग करना ही चाहिए। बाबा ने कहा ही है कि भाई घर गृहस्थ में रहते आपको ऊंची सेवा करके दिखानी है, इकट्ठे रहकर पवित्र बन के दिखाना है। तो इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। सबका कल्याण करना है भाई। जो स्वार्थी होगा वो सेवा नहीं करेगा, लेकिन जो सबको चक्रवर्ती राजा बनाने की भाव रखेगा वो निश्चित रूप से उसका पद ऊंचा होता चला जाएगा, है ना भाई? भाई एक व्यक्ति है, वो जब कईयों को मंत्री बनाता है तब उन मंत्रियों का वो मुख्यमंत्री बनता है, बनता है ना भाई? ये बात बड़ी समझने की है। तो हमको भी सबको राजा बनाने का ख्याल आना चाहिए।
है। बाबा कहते हैं कि भाई जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को भी आप समान बनाना है, औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बैठाल की बहुत अच्छी रीति। हाँ, तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है, तो सतो प्रधान बनने के मार्ग पर आप सहयोगी बनो, और सतो प्रधान बनाने वाले एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज होता है ना भाई, है। किसी भी चक्र को समझाना बड़ा सहज होता है, क्योंकि चक्र में हर एक चीज़ दिख रही होती है स्पष्ट, है ना। हाँ, बहुत अच्छी रीति से बनना है भाई। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर में कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे, और वही आत्मा समझा सकेगी जो बाबा की एक एक श्रीमत का पालन करेगी। अब आपका खान पान ही अशुद्ध होगा तो भाई कैसे आप समझा पाएंगे। आपका मन ही काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन ही काम नहीं करेगा कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो ये सारा ख्याल रखना पड़े बाबा की एक एक श्रीमत का। आपकी दृष्टिवृत्ति ही सही नहीं रहेगी, आपकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, तो आप समझाएंगे कहाँ से, सोचो। तो अच्छी रीति समझाएंगे तो सबके कपाट खुलेंगे। या चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं। इसलिए नई नई टॉपिक बनवाते हैं बाबा। अभी एक टॉपिक बनाई थी ना भाई हमने कि भ्रांतियाँ दूर खुशियाँ भरपूर। हाँ, ये कार्यक्रम बनाया था, बहुत गहरी बात। और वो बनाया था कि ओ 55 वाले चलो बचपन की ओर, है। तो उसमें पूरे केवल 55 साल के लोगों को ही बुलाना है ऐसा कार्यक्रम। तो ऐसे नई नई युक्तियाँ निकालनी पड़े समझाने के लिए सबको। तो बाबा कहता है कि भाई टॉपिक भी रख सकते हो अलग अलग, है। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तो तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो भाई। परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे, दुनिया के चक्र को छोड़कर, है ना भाई। और जो दुनिया का चक्कर लगाएगा, मुझे इससे मिलना है, मुझे उससे बात करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो खाना है, वो पूरे समय कौन सा चक्कर लगा रहा है? तो वो तो नहीं समझा पाएगा भाई। बाप तो हैं ही ज्ञान के सागर, है। बाबा बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो सुनाते ही हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते भाई। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं रह जाती है। सोचो, ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल न सके। परंतु जो कुछ कहते वह कुछ समझते नहीं हैं। दुनिया भर की कथा कहानी बनाई है, लेकिन उस कथा के रहस्य को जानते ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़े, जो कथा सुन रहा है उस कथा के रहस्य को समझाने की मुख्य मेहनत करनी पड़े, तब तो वो उस कथा से बाहर निकलेगा। नहीं तो वो उसी कथा में ताली बजाते रमा हुआ है। सोचो, कच्चे तो समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। जो कच्चे होंगे वो तो नहीं समझा पाएंगे। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया, बस। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है, बस, है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, देवताओं की पूजा करते हो,
परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है ना भाई, अंधविश्वास। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने क्या कर रखा है, जेल में डाल रखा है, कैद है सब। हाँ, क्रोध में कैद हैं, लोभ में कैद हैं, मोह में कैद हैं। कैदी है ना भाई, कैदी कैसे सुख पाएंगे, सोचो। तो यह रावण का जेल जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं, तो कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो सब लोग। अब जेल से बाहर निकले तो शांति हो, लेकिन ये भी पता नहीं है कि वो जेल में है। तो जरूर अशांति दुख है, तभी तो शांति के कॉन्फ्रेंस करते हैं भाई। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं, अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को, यह तो संगम युग है, यहाँ पर अशोक वाटिका तो हो नहीं सकती। तुमको कोई संपूर्ण पवित्र तो कह ना सके, तो हो हिज होलीनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते, वह लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं, कलयुग में कहाँ से आए। भला आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए ना, तब हिज होलीनेस कह सकते। इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर तो विषय विकार से ही उत्पन्न हुआ है, और उस विषय विकारी शरीर में बैठी है आत्मा। तो आप गंदे स्थान में बैठे हो तो कैसे पवित्र कहलाओगे, सोचने की बात है। बैठे तो आप कहाँ हो, विषय विकार से बने शरीर में। बिल्कुल गहरी बात। कहीं भी आप गंदे स्थान में बैठे हो मान लो, हैं, तो कैसे आप पवित्र कहलाओगे। हाँ, बहुत गहरी बात। तो बाबा कहते हैं भाई अधूरे हुए ना भाई। भला आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है, तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए ना। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तो तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं फिर, हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, वो बच्चे को भी पवित्र नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा कौन है, आत्मा। अब वो आत्मा कहाँ बैठी है, विकार से निर्मित शरीर में। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ के बीज हैं, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए, तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापस जाना है। सभी को वापस जाना माने किसको, आत्माओं को, शरीर को नहीं। शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा, और फिर आकर पार्ट बजाना है। तो फिर आकर कौन पार्ट बजाएगा भाई, हम आत्मा। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफ़र होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता है, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है,
अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है भाई, वो बहुत खुश रहेंगे, है ना भाई। जास्ती पुरुषार्थ किस बात का? समझने का और समझाने का। समझोगे तो खुद बढ़िया बनोगे और समझाओगे तो अपने आसपास को बढ़िया बनाओगे, है ना भाई। आपने नहा धो लिया तो जहाँ आप बैठे हो वो स्थान भी तो साफ होना चाहिए कि नहा धो के आप कहीं भी बैठ जाओगे। तो ऐसे ही आप पावन बन रहे हो तो पावन बनाने की सेवा भी करनी पड़े, तो समझाना चाहिए भाई, बहुत अच्छी रीति, है ना। बाबा कहते हैं जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है, तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई पाप नहीं धुल सकते हैं, योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। कचड़े को हमेशा जलाया जाता है। कचड़े को पानी में डाल देंगे तो वो खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, और बदबू फैलेगी। तो कचड़े को हमेशा जलाया जाता है। तो पाप भस्म कैसे होंगे? भगवान की याद की अग्नि से, माने ज्वाला स्वरूप याद हो। देखो इतनी याद हो। तो इस रावण की जेल से छुड़ाने वाले तो एक ही परमात्मा है। तब तो गाते हैं पतित पावन, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं है। हाँ, बहुत होशियार समझेंगे, हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो। इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है। तुम अब ईश्वर के संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान ही नहीं होगा कि कहाँ से आए। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बगैर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान हैं, परंतु प्रैक्टिकल में तुम बने हो। अच्छा भाई, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। भाई बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की प्यारे रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अभी 8 अप्रैल 1968 की वाणी रात्रि क्लास में है। तो रात में आकर बाबा सोने से पहले बच्चों से मिलने आते थे। ये बड़ी वंडरफुल बात है। बाबा शिव बाबा, और पढ़ाते थे उस समय। अभी भी आप बाबा को रात में याद करोगे तो आपके पास आएंगे भाई, क्योंकि बाबा तो सदा के सेवाधारी है। वो तो विश्राम करते ही नहीं है। उनको तो अपना कोई शरीर ही नहीं है, तो उनको आराम की ज़रूरत है ही नहीं। तुम शरीर को उपयोग करते हो तो शरीर क्या होता है? थकता है, तो तुम्हें विश्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो बाबा रात्रि में आकर क्लास करा रहे हैं कि देखो यह ईश्वरी मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की है। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी में सुख मिलता है, वेतन भी अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना मेहनत आदि नहीं दे सकते, मेहनताना,
इतना वेतन है। यहाँ तो करप्शन बहुत है, बीच में रिश्वत न लें तो नौकरी से ही जवाब है। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें, कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। हाँ, यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो बाप जरूर घर ले जाएंगे ना भाई, घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी तो ले जाए ना। तो भगवान तो है ही एक, ऐसे नहीं कि सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आए हैं हमको पूज्य देवता बनाने के लिए, तो अब पूजा करने की तो बात ही नहीं रह गई। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना भाई, मानुष से देव किए करत न लागी बार, तो समझा सकते हैं सिखों को। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही हैं सतयुग में, अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे ना भाई, अभी नहीं है। समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी ही हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तुम जानते हो, हम पढ़कर यह बनते हैं। हम माना कौन? हम आत्मा। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे भाई। अब याद भी कब ठहरेगी? जब दैवी गुण होंगे, तो दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा भाई, 9 अप्रैल 68 की भी रात्रि क्लास छोटी सी है। हाँ, बाबा कहते हैं आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। तो उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तो तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके मुक्ति जीवन मुक्ति। यह भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व के सद्गति दाता है ही एक, तो यह क्लियर लिख देना चाहिए, जो भल मनुष्य पढ़े हैं। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। महिमा है एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स समझानी है, ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात बिल्कुल ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है? कोई चाहे या ना चाहे। यह है मृत्यु लोक, नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना।
वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली करते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। तो यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। बाबा को भी गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और सबको भी बनाने की सेवा करनी है। वो गीत गाए थे ना भाई, सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम अपने पिता को पहचानो, ज्ञान के सागर है बाबा, संगम पे आते हैं जानो। ऐसा गीत गाए थे ना भाई। हाँ, अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अच्छा भाई, वरदान, ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव, है ना भाई। इसलिए ज्ञान को गीत गाकर समझो, है ना, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम करके समझो, है ना, खुशी में ज्ञान को समझो। ऐसे नर्वस होके तनाव में अरे कितना सुने, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा तो हूँ, देखो वही वरदान आ गया है, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ है। कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते चलो। जैसे बाप भी रमणीक हैं, देखो कभी धोबी बन जाते, तो कभी विश्व के रचयिता, तो कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो भाई हम अपना अनुभव सुनाए यदि, तो हम भी क्या है, डिजाइनर बन जाते, तो गायक बन जाते, तो भागवत कथावाचक बन जाते, है ना भाई। हाँ, तो भाई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते। तो सोचो, तो जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब है। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। ऐसा गीत है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। देखो, है ना भाई, कितनी गहरी बात। अभी बाबा के अव्यक्त इशारों को समझना है। हाँ, अव्यक्त इशारे क्या है भाई, कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है? फिर होता है प्रैक्टिकल। तो पहले प्रतिज्ञा करके फिर उसमें टलो नहीं। हाँ, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग, है कि यह हुआ या नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा करो, फिर उसको फिर चेक भी करो कि मैंने उसे समाया कि नहीं समाया, समेटा कि नहीं समेटा कि नहीं, उसे बिखरा ही रहा हूँ कि ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, नहीं, समझ लिया और समेट लिया और उस आधार पर वैसा प्रैक्टिकल कार्य किया। अच्छा भाई,
ओम शांति।